परिवार बढ़ रहा है, अभी वारिस क्वालिटी कम है। तो वारिस क्वालिटी कम होने का मेन कारण जो हम मनन चिंतन करके अभी निकाल रहे हैं, वो यही निकाल रहे हैं कि हम अपने मन की स्थिति पर कम फोकस करते हैं, और ये चेंज हमें अपने अंदर लेकर आना है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज्यादा हो रही है। बाबा कहते हैं सर्विस तो डेफिनेटली अब ज्यादा है, और ये बात सच भी है। अब ज्यादा सेवा हो रही है, तब सेवा कम थी, लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते। क्यों? इसका कारण क्या है? कारण है कि विस्तार में तो बहुत है, लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन, इस समय अपनापन नहीं है। विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वह भावना थी। मतलब उस समय जो दादियां सब सेवा करने लगे, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, सेल्फ के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते थे, ये भी नहीं सोचते थे कि ये सेवा करके मुझे कितनी दुआएं मिलेंगी, ये संकल्प भी नहीं था। लेकिन संकल्प क्या था? विश्व के कल्याण अर्थ, विश्व के कल्याणार्थ अपना सभी कुछ देना है, यह भावना थी। तो मैं मास्टर वरदानी हूँ, ये जो सम्मान है वो यहाँ से निकल कर आया है कि जब भी मैं सेवा करूं, अपने मास्टर वरदानी वाले सम्मान को अवेयर कर ले, उसको उसको इग्नाइट कर ले, उसको खोल ले, उसको एक्सेप्ट कर ले कि मैं विश्व के कल्याण अर्थ हूँ और अपना मुझे सब कुछ देना है। यह भावना हमें अपने अंदर लेकर आनी है। तो बाबा ने ये पहला रीजन बताया कि वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, देने के बारे में सोचते थे। और बाबा ने रीजन बताया, एक नामी और इकोनॉमी वाले थे। इकोनॉमी मतलब कि कम खर्चा वाला मशीन, जैसे हम हमेशा सोचते हैं, और एक नामी मतलब एक के, एक से कनेक्टेड, बाबा से कनेक्टेड, लेकिन सेवा हजारों की कर रहे हैं। और इकोनॉमी मतलब कि जितना हम किफायत से चलें, उतना किफायत से चलें। इकोनॉमी मनी के अंदर, इकोनॉमी साधन के अंदर, इकोनॉमी पैसे के अंदर, इकोनॉमी अपने संकल्पों के अंदर, इकोनॉमी अपनी श्वास के अंदर, हर चीज के अंदर इकोनॉमी करते थे। सिर्फ पैसा बचाना इकोनॉमी नहीं होता, पैसे का तो जुडिशियल यूज करना ही है, लेकिन साथ ही साथ संकल्प भी, साथ ही साथ मन की स्थिति भी, उसमें भी इकोनॉमी। तो सभी खजानों की इकोनॉमी होती थी, हर चीज की इकोनॉमी। व्यर्थ नहीं गवाते थे, जैसे समय नहीं व्यर्थ गवाया, शक्ति नहीं गवाई, बल्कि समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, यह संकल्प सबके मन में था। तो वारिस क्वालिटी पहले थी, अभी नहीं है, उसके रीजंस बाबा ने बता दिए। पहला कि दादियों के अंदर, भाइयों के अंदर भावना थी कि सब कुछ देना है, देने की भावना थी, विश्व कल्याण के अर्थ देना है। दूसरा रीजन एक नामी थी, एक से कनेक्टेड। तीसरा रीजन इकोनॉमी थी, इकोनॉमी मतलब हर चीज में इकोनॉमी रखनी है। चौथा, बाबा से जो कुछ भी लिया है, समय ली है, शक्ति ली है, वो मुझे औरों को देनी है, ये चौथा रीजन। ठीक है। तो अर्थात इन सारे रीजंस को मिला के क्या बना? अर्थात महादानीपन की स्टेज थी। तो अभी हम क्या करना है कि अभी हमें महादानी की स्टेज लेकर आनी है। नॉर्मल दानी नहीं, नॉर्मल दानी होता है वो एक चीज देगा, महादानी मतलब हु इज अ गिवर इन ऑल द रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, वो महादानी है। क्योंकि निमित, विशेष निमित बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो, तो देखो अब स्टेज की बात आ गई ना, मन की स्टेज। तो तब की स्टेज देखो, अभी की स्टेज देखो, कितना फर्क है। और एक होता है सेवा की स्टेज। तो अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन। अर्थात पहले सैल्वेशन और पीछे सर्विस। परंतु शुरू में क्या था? स्टार्टिंग में पहले सर्विस, फिर सैल्वेशन, मिले ना मिले, सैल्वेशन से सर्विस करनी है, यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं था। अभी हम, जैसे हमने बताया ना, अभी जब सेवा होती है हमारे थॉट्स क्या चलते हैं? हम लॉजिस्टिक्स, टेक्निक, टेक्निकल सपोर्ट, इन सब चीजों को देखते हैं। लेकिन पहले की आत्मा ये नहीं देखती थी, ना तो साधन पे डिपेंडेंट थी,
ना साथी पे डिपेंडेंट थी और ना ही धरनी पर डिपेंडेंट थी। अब सोचो धरनी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा कभी आजकल हुआ है कि हमने धरनी को क्रिएट किया हो सेवा के लिए? हम क्रिएट नहीं करते, हम बनी बनाई धरनी पर जाकर सेवा करते हैं। और दादियों ने क्या किया? दादियों ने उस धरनी को तैयार किया। और वो धरनी कैसी थी? वो खंडर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया। उपजाऊ जमीन का मतलब है सॉरी उपजाऊ जमीन का मतलब है कि हर आत्माएं रिसेप्टिव हो जाएं, बाबा के ज्ञान के लिए रिसेप्टिव हो जाएं। और खंडर जमीन मतलब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, हर कोई अगेंस्ट हो। तो दादियों ने तो खंडर जमीन पर सेवा की है, ऐसी धरनी पर सेवा की है। और हम तो बिल्कुल उपजाऊ जमीन नहीं, हम तो गार्डन में सेवा करते हैं। गार्डन में सेवा करने का समझे मतलब आप? कि किसी ने उस खंडर जमीन को उपजाऊ बनाया, फिर उसमें एक दो पेड़ लगाए, फिर उसको गार्डन बनाया। अब तो गार्डन बनकर रेडी है, हम तो बस जाके बैठ जाते हैं। हम सबकी बात कर रहे हैं, अपनी भी, क्योंकि अब सबने सेवा को इतना इजी बना दिया है। हर एक आत्मा, एवरी सोल इन दिस यूनिवर्स इज सो रिसेप्टिव। सब कितने रिसेप्टिव हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हम तो बस निमित्त मात्र जाके एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर लेते हैं। और अब इजी है सेवा को करना है, क्योंकि वो धरनी दादियों ने अपनी तपस्या से तैयार की है। और वो भी कैसी जमीन को तैयार किया है। तो अब हमें क्या करना है? चलो हमारे लिए इजी हो गया, धरनी रेडी है हमारे लिए, हमारे लिए साधन रेडी है, हैं? हमारे लिए साथी भी रेडी होंगे। लेकिन मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर मुझे अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर, मुझे नहीं डिपेंडेंट होना किसी साथी पर। कोई साथी सेवा का मिले अच्छी बात, ना मिले तो अच्छी बात। मैं अकेले भी सेवा कर सकती हूँ। एक ग्रुप मिले तो अच्छी बात, टीम मिले अच्छी बात, नहीं मिले अच्छी बात। जितना अकेले से हो जाएगा कर लेंगे। बट इमोशनली आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अ साथी, ऑन अ पार्टनर, सेवा साथी जिसे कहते हैं। दूसरा, साधन। साधन तो अब आजकल सेवा में होते ही हैं, लेकिन मन के लेवल पे मेरी साधनों पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हम्म। तीसरी चीज है धरनी। तो धरनी तो अभी सबकी तैयार हो ही गई है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत बार मौका मिलता है। बहुत सारे कॉर्नर्स अभी भी बचे हुए हैं जहां धरनी रेडी नहीं है। हो सकता है बाबा मुझे निमित्त बना दे उस धरनी को रेडी करने के लिए। तो उसके लिए मुझे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। अगर मुझे किसी ऐसी जगह पर सेवा करने का मौका बाबा देता है जहाँ की आत्माएं रिसेप्टिव नहीं है, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं यहाँ का, मुझे ये सेवा क्यों मिल गई। यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है सेवा करना। एक्चुअली में ये तो बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स कि मुझे उस डिफिकल्ट वाले एनवायरनमेंट में उस धरनी को तैयार करने का मौका मिला है। तो मुझे बाबा के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो फिर आगे बाबा कहते, साधन हो तो सर्विस हो, साधी आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। इसका हो जाएंगे कनेक्ट। सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ जी। तो बाबा आगे कहते कि साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, इस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि धरनी हो तो सर्विस हो। तो अब हमें इस कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ना है। तो बाबा आगे कहते जहां जाओ, जैसी परिस्थिति हो, जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है। यह महादानी की स्टेज है। तो बाबा कहते जहां जाओ, जैसी स्थिति हो, जैसी सेवा हो, जैसा प्रबंध हो, जैसी परिस्थिति हो, वहां जाके हमें सेवा को बढ़ाना है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ मैं जी। मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ ना, बीच में फोन आता है तो डिस्टरबेंस हो गया था। हाँ जी, जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये थी आज की हमारी मुरली। और इस मुरली से हम सभी को क्या सीखने को मिला? कि हमें सेवा करते वक्त कोई इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ना ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ना साथी के ऊपर, ना साधन के ऊपर, ना परिस्थिति के ऊपर।
और मुझे सेवा करने से पहले अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा फोकस अपने मन की स्थिति पर लेकर आना है। हम्म, शिवानी बहन भी हमेशा इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि स्थिति से सेवा होती है, हम्म, कंटेंट से सेवा नहीं होती, इंटेलिजेंसी से सेवा नहीं होती। अगर कोई आत्मा किसी लैंग्वेज में अच्छी है, उससे सेवा नहीं होती। अगर कोई आत्मा बोलने में अच्छी है, उससे सेवा नहीं होती। स्थिति से सेवा होती है। अगर स्थिति बेस्ट होगी तो सेवा हो जाएगी। मुझे हमेशा वो वाक्य बहुत इंस्पायरिंग लगता है। मैं बहुत बार वो सुन चुकी हूँ। ये दादियां जब स्टार्टिंग में दिल्ली में सेवा करने आई थी मधुबन से, 1950s, अर्ली 50s, जब दिल्ली में कोई सेंटर भी नहीं था। एंड दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे तो ज्यादा कुछ होता ही नहीं था, लोग आते थे जो भी यमुना के दर्शन करने हैं। तो वहीं पे दादी ने टेंट वगैरह डाला और और वहां पे दादियों ने सेवा की, मतलब गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, और लोग जब मॉर्निंग में आते थे यमुना नदी के दर्शन करने, डुबकी लगाने, तो दादियां वहां सेवा करती थी। और वो एनवायरनमेंट बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था। आप वहां की परिस्थिति, आप अभी शाम के 8 बजे हैं, अगर आप अभी यमुना नदी के किनारे जाएंगे, हम लोग वहां खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्योंकि वहां इतना अंधेरा, इतना अनसेफ लगेगा हमें। एज अ हम्म, बहन, एज अ सिस्टर, बहुत अनसेफ होगा। हम्म, ग्रुप ऑफ सिस्टर्स भी नहीं जा सकती। और दादियां ग्रुप ऑफ सिस्टर्स नहीं थी, दो दादियां मुश्किल से। एंड एज हम्म, कितनी थी उनकी? ओल्ड एज भी नहीं थी, वेरी यंग, यंग। वेरी यंग। तो आप सोचो सेफ्टी का कितना वो। और कोई प्रबंध नहीं, भोजन का प्रबंध नहीं। तो जब और लोगों ने सुना कि सेवा करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप अगली बार हमें ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तो दादियों ने कहा कि हम शाम को भी यहीं यमुना के तट पर मिलेंगे आपसे। तो तब उन भाइयों ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसे कन्याएं आए हो, सेवा करने आए हो, यहाँ तो सेफ भी नहीं है, आप यहाँ नहीं रहो। तो तब उन्होंने कोई धर्मशाला दिल्ली में ढूंढी और उनको ऑफर की कि आप इस धर्मशाला में रहो। तो आप 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं वो कैसा माहौल था। क्या हम में से कोई भी सेवा कर सकता है? हमें तो बहुत बहुत क्या बोले, खुशनसीब भी होना चाहिए कि हमें कितना आसानी से सेवा करने का मौका मिला है। अगर इस माहौल में, आज के दौर में, आज के 2024 के एरा में, अगर मैं सेवा करते वक्त महादानी की स्थिति नहीं लाती, तो मुझे आत्मा को क्या रिजल्ट मिलेगा इसका? बल्कि अब तो मुझे और ज्यादा इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे अपनी एनर्जी उन चीजों पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि साधन कैसे क्रिएट होंगे। अब तो सब बना बनाया है। तो मुझे अब अपना एनर्जी किस पर लगाना है? मुझे अपनी स्थिति पर लगाना है। मेरी स्थिति में मुझे कौन सा संकल्प लेकर आना है? दैट आई एम अ गिवर, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं लेने वाली आत्मा नहीं हूँ। मैं किसी से भी अगर इंटरेक्ट करती हूँ सुबह से शाम तक, चाहे नॉर्मल इंटरेक्शन हो, चाहे लौकिक का इंटरेक्शन हो, या कोई हॉस्पिटल का इंटरेक्शन हो, या काम का इंटरेक्शन हो, या फिर सेवा का इंटरेक्शन हो, लेने की भावना नहीं होनी चाहिए मेरे अंदर, क्योंकि मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो अब हमें आज की मुरली के बाद यही संकल्प पक्का करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपना अटेंशन अपनी मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएंगे, अपने आप को महादानी की स्टेज पर लेकर जाएंगे, अच्छी टॉप स्थिति को मेंटेन करेंगे, और उस स्थिति को मेंटेन करते हुए हम सेवा करेंगे। ओके। ओम शांति। जी, वेरी नाइस। किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं है। मैं, हम्म, रीना बहन ने आज जो ये पढ़ा, इसमें एक धरनी की बात कही आपने, कि अब वो धरनी वाला समय ही नहीं रहा, तो बनी बनाई है सब। उसमें छोटा सा एक, आज आपको एक अनुभव, 1 मिनट का, 1 सेकंड का करती हूँ शेयर। आजकल मेरे को थोड़ा डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। मैं आज जानबूझ के जो अपने पेपर लेके गई, वो उस फाइल के अंदर लेके गई जिसमें जो माउंट आबू से मिलती है, स्पार्क की हमारी एक फाइल। हम्म, उसमें लिखा था ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे लिखा हम्म, था। हम्म, और मैं आज जानबूझ के लेके गई वो। हम्म, उसमें मैंने अपने पेपर रखे और मैंने डॉक्टर के आगे रखे। हम्म, तो जब वो, पहले उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया आइस का, उसके बाद उन्होंने मुझे
ये मैं सॉरी, मैं वो नहीं खोल सकती हूँ वीडियो अपना, हम्म ऐसे ही बोल रही हूँ। तो हम्म उन्होंने उसके उसके बाद जब ये पढ़ा हम्म बाहर, बोला आपके इस फाइल पे नाम भी लिखा है बीके पूनम पॉल। मैंने कहा हम्म बिल्कुल। तो आप ब्रह्मा कुमारी हैं? मैंने कहा बिल्कुल हूँ। तो आपको आंखों का रीजन मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मैंने कहा क्या समझ में आ रहा है? अब आपकी आंखों को तो कुछ होगा, हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब, ये तो मेरा भी निश्चय है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला क्यों, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी सुनता हूँ कुछ हद तक, इन चीजों को सुन रहा हूँ जो आजकल चल रहा है। आजकल तो घर घर में इस बात की चर्चा हो रही है। तो आपके साथ तो भगवान है, आप हैं ही बीके, आपके साथ भगवान है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, अब छोड़ दो। उन्होंने मेरे पास भेजा है आज मुझे डॉक्टर बना के। अब आपकी आंखों का मैंने करना है, जहां सारी दिल्ली ने आपको ना वो कर दिया कि आपका कुछ नहीं इलाज है, अब मेरे पास इलाज है, क्योंकि अब आपको भगवान ने मेरे पास भेजा है। अब सर्जरी मैं करूंगा। बहुत वेरी सुंदर नाइस। एक्सपीरियंस है ना। हाँ, आज बोला वेरी इसीलिए नाइस। और ये बोला इसलिए भगवान आपको पूना लाए दिल्ली से। अब हाँ, आपको इलाज 100% होगा, अब मैं करूँ। तो मुझे बात बहुत वही वो अच्छा जो लगा। आप कह रहे हो, धरनी तैयार है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हॉस्पिटल में भी चलो मेरी आंखें ही सेवा कर रही हैं, बाबा वो करवा दे वो भी बहुत है, कुछ तो सेवा जी करवाएगा। जी। तो इस सिचुएशन में आप गिवर कैसे बनोगे? इस क्योंकि सिचुएशन में आप गिवर कैसे बनोगे? गिवर ऐसे कि अब मेरी स्थिति, मैं उस स्थिति में रह रही हूँ ना कि मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा मेरा सर्जन बन के मेरे सामने है, और बाबा बैठे हैं, ये वो नहीं बैठा है डॉक्टर, हाँ उसके ठीक पास है। तो कुछ है ही नहीं। राइट पूनम बहन, तो ये संकल्प जो आपने क्रिएट किया, इससे तो आपने अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना ली, वेरी गुड। जी, लेकिन आप गिवर कैसे बनोगे, गिवर दानी कैसे बनोगे इस स्थिति में, क्योंकि इस जब सिनेरियो उसने में? मुझे ये बात बोली तो मेरे मुंह से इतना अच्छा दुआ निकली ना। मैंने कहा मेरे को हाँ कितनी सही जगह बाबा ने भेजा, ये आत्मा भी भगवान की है, भगवान का हाँ चुना हुआ बच्चा। तभी आज इन्होंने मुझे कहा, तो मेरे इतना मैंने उनके लिए दुआ किया ना डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर हाँ। साहब आप आज आप नहीं है, ये भगवान के हैं, आप बोल रहे हैं। हम्म। तो तो यहाँ पर आप जब गिवर बन गए ना, यहाँ पर आप दानी बन गए। आपने अपनी बस स्थिति अच्छी की, वो पहला स्टेप, वो करना ही करना है। दूसरा जी स्टेप ये है कि आपको उस आत्मा को भी तो देना है जो आज डॉक्टर बन के आपके सामने आई है। तो उसको बिल्कुल आप अपनी बिल्कुल। दुआएं दे रहे हो, डेफिनेटली दुआएं देना जी मतलब महादानी बनना। जी, जब चारों तरफ से आप निराश हैं, जो कि आप नहीं देख सकेंगे कभी, तो अगर एक डॉक्टर ऐसा कह दे तो वो भगवान ही है ना मेरे लिए। तो उस यस समय बाबा बिल्कुल। था वो, तो इसीलिए तो मेरे तो सोचो, दुआएं निकली हाँ ना। हाँ, तो आपने जो उनको दुआएं दी, ये आपका महादानी का रोल है ना? शुक्रिया और बाबा का, आपको बस। वो दुआएं कंटिन्यू करनी है, इस अपने बिल्कुल। रोल को कंटिन्यू करना है। ये जी बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज हमें सीखने को मिली। जी जी बिल्कुल। राइट, वेरी गुड। थैंक यू। इसमें थैंक यू। एक और बात रीना मैम, जो लिखा है ना कि सहन शक्ति से सेवा को हम्म। बढ़ाना, तो हम महादानी तब हैं जब हम सहन कर लेते हैं, त्यागते हैं, तो महादानी है। जो है थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया इज नॉट महादानी, राइट? एग्जैक्टली। यही अर्थ हुआ ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो रचना बहन। ये सहन शक्ति वाला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था, इलेबोरेट नहीं हो पाया। तो हम्म, महादानी का मतलब होता है कि इस ओवर द पूरे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हमें सहन करनी भी होती हैं, और वो सहन शक्ति अच्छी वाली सहन शक्ति है, और इससे हमारी खुद की ही पावर बढ़ती है। जी। तो सहन शक्ति से डेफिनेटली हम सेवा बहुत बढ़ा सकते हैं, और सेवा के प्रोसेस में ही सहन शक्ति बहुत काम में आती है। एक बार थोड़ा इसको बताएंगे कि सहन शक्ति हमें ऐसे में, मेरे को सेवा में सहन कहाँ करना पड़ता है, किस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मधुबन गई थी, ठीक है? हम्म अभी जब मैं मधुबन गई तो मुझे बुलाया गया मेडिकल विंग की सेवा के लिए। हम्म एक्चुअली में मेरा जाना जरूरी नहीं था। ये हम्म मेरा थॉट प्रोसेस था, मेरा, मैं अपनी बात हम्म कर रही हूँ हम्म कि जो वो सेवा थी, जिस सेवा के लिए मुझे बुलाया गया, ये हम्म मेरा संकल्प था कि मेरे बिना भी वो सेवा हो सकती है। मुझे हम्म लगा वो छोटी सेवा है, वहां हम्म पे और भी आत्माएं हैं, वो सेवा कर सकती हैं। तो हम्म मुझे लग रहा कि मुझे क्यों बुला रहे हो, छोटी हम्म सी सेवा कोई और कर लेगा, मैं हम्म स्पेशली दिल्ली से जाऊं।
पर फिर मैंने 2-4 संकल्प क्रिएट करके फिर मैंने उनको स्टॉप कर दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, अब आप बुला रहे हो ठीक है, वहां से इतने फोन आ ही रहे हैं, इतना बार आ रहा है, मैं मना नहीं कर सकती, और मना करना अच्छा भी नहीं होता, सेइंग नो टू सेवा इज नॉट गुड। मैं चली गई। मैं चली गई, वहां सेवा हो रही है, सेवा मैंने संभाल ली सारी अच्छे से, बहुत अच्छे से हो रही है। उस सेवा के प्रोसेस में एक और आत्मा मेरे साथ जुड़ गई। उस आत्मा ने ही स्पेशली मुझे बुलवाया था, और उस आत्मा ने इसलिए बुलवाया था ताकि जो मैं सेवा करूं, वो आत्मा को वो सेवा ना करनी पड़े, वो आत्मा थोड़ी फ्री हो सके। उनका ये संकल्प था। ओके। मुझे ये लग रहा था कि ये वो सेवा संभाल लेती थी, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। पर उस प्रोसेस में क्या मैंने देखा, क्या ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आए, उस आत्मा के वृत्ति, बिहेवियर, पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स आए जो मुझे सहन करने पड़े। ठीक है, मुझे सहन करने पड़े। अगर मैं सहन नहीं करती तो मैं ये करती कि मैं उनको जवाब दे देती। मैं और जो बड़े भाई बहन है उनको बोल देती कि मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी, और ये सेवा तो उनकी है, ये कर लेते, वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता। वो नहीं हुआ वो प्रोसेस शुरू। मैंने वो प्रोसेस शुरू क्यों नहीं किया? मैंने वो सहन कर लिया। लेकिन सहन करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सहन करके मैंने रिएक्ट नहीं किया, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सहन करके अगर मेरे मन के थॉट्स हलचल में आए तो वो सहन शक्ति नहीं है। राइट। वो फिर सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। फिर स्थिति एक खराब एक हो गई। चीज तो अच्छी की, रिएक्शन नहीं किया, विस्तार में नहीं गए, बात को नहीं बढ़ाया, इट्स ओके, वो उस पे कामयाबी ले आए। लेकिन सहन करने के प्रोसेस में अगर मैंने अपना मन हलचल में ले आई, देन इट इज नॉट सहन शक्ति। तो सहन शक्ति का मतलब ये है, जो मैं रियल लाइफ सिनेरियो आपको बता रही हूँ, कि बहुत क्योंकि सेवा हम अकेले नहीं करते कभी भी। सेवा हमेशा करते वक्त हमें बहुत सारी आत्माओं के, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स के इंटरेक्शन में आना पड़ता है। बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबकी वृत्ति अलग होती है। तो उस टाइम पे सहन शक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सेवा के अंदर। सहन करो, साक्षी होकर देखो, और साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी मन की स्थिति को हलचल होने से हम बचा सकते हैं। जी। और बल्कि उस पूरे सिनेरियो में एक चीज और मैंने की, वो भी शायद बाबा ने करवाई, कि उस आत्मा को जो सेवा मैं कर रही थी, जो मैं चाहती थी वो करे, वो करना नहीं चाह रही थी, उसका रीजन भी पता चला। काइंड ऑफ उनको शायद थोड़ी हेजिटेशन थी कि उन्हें मुश्किल लग रहा था ये सेवा करना। तो मैंने बड़ा दिल रख के उनको प्रिपेयर किया उस सेवा को करने के लिए, फ्यूचर में सेवा की प्रिपेयर किया। तो फिर वो आत्मा मुझसे कहने लगे कि दीदी, इस तरह से बैठ के मुझे किसी ने नहीं समझाया, इस तरह से बैठ के मुझे किसी ने, मतलब एबीसीडी की तरह किसी ने कभी नहीं लिखवाया। तो ये तो महादानी रूप, महादानी स्वरूप। दैट सोल वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, जी। वेरी ग्रेटफुल। मतलब मुझे भी बच्चों जैसा लग रहा था कि मैं एबीसीडी की तरह चीजें डिक्टेट करवा रही हूँ, बट दैट्स ओके, मैं तो मधुबन में ही हूँ, मेरा पूरा टाइम मधुबन के लिए ही है। बट उस आत्मा को बहुत बहुत वो लग रहा था कि नोबडी सैट विद मी, कोई मेरे साथ आज तक नहीं बैठा, किसी ने मुझे नहीं लिखवाया, किसी ने मुझे ऐसे डिक्टेट नहीं करवाया। बट जी। फिर मैंने बाबा को साक्षी रख लिया कि यस बाबा, मे बी यू वांटेड मी टू डू दिस थिंग। सो यस। यहाँ पर सहन शक्ति का मैंने आपको ऐसे इलैबोरेट किया कि जी। सहन करो, एक्शन में बिल्कुल नहीं लेकर आओ, लेकिन ये भी ध्यान रखो अपने मन की स्थिति को हलचल में भी नहीं लेकर आना। जी। ओके, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। We'll sit in silence for 2 minutes then. यस।
ओम शांति। आपका बहुत ओम बहुत, शांति। रीना ओम बहन आपका बहुत शांति। बहुत थैंक्स है, थैंक यू सो मच। He left.